हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू न्यू देन वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। बहुत टाइम के बाद मैं एक ब्लॉग लेके आई हूँ। सबसे पहले आज शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब ये ब्लॉग डालेगा तो शायद शिवरात्रि ना हो, लेकिन फिर भी आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ब्लॉग कुछ इस प्रकार है कि हम वापस से आज जा रहे हैं गोवर्धन, वहाँ की परिक्रमा लगाने के लिए। और इस बार हम गोवर्धन में स्टे नहीं करेंगे क्योंकि मेरी फ्रेंड मथुरा में रहती है, तो मैं उसी के घर स्टे करूँगी। बट हम पहले गोवर्धन जाएंगे और उसके बाद वापस मतलब परिक्रमा लगा के हम वापस आएंगे, तो हम उसके घर सीधा चले जाएंगे। तो वो सब मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगी। अगर ये व्लॉग अपलोड हो रहा है इसका मतलब मैंने इसे जैसे तैसे करके शूट करके एडिट कर दिया, पर अगर ये नहीं हुआ है इसका मतलब आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या मतलब गया ही नहीं है, एडिट ही नहीं किया है, तो क्या ही होगा ना। खैर, मैंने सुबह सुबह जो अपनी पूजा होती है वो कर लिए, जो मैं शिवरात्रि पे हम लोग करते हैं नॉर्मली, जल चढ़ाना, बाबा भोलेनाथ की सेवा करना, उनकी पूजा करना, जो कि डेली होती है। पर आज जो थोड़ा स्पेशल तरीके से की जाती है वो मैंने कर ली है। और मेरी ट्रेन थोड़ी देर में स्टेशन आ जाएगी, तो उससे पहले मुझे स्टेशन पहुंचना, तो थोड़ा सा खा पी के हम निकलते हैं। सामान मैं ऑलरेडी पैक कर चुकी हूँ, सब तैयार हो चुका है, बस हमें हमारा लगेज, हमारा बैग उठाना और रेलवे स्टेशन की तरफ निकलना है। तो मैं आपको मिलूंगी रेलवे स्टेशन पे, आई गेस। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी स्टेशन पे, ये रहा, और ये मेरा प्लेटफॉर्म है, और ये भी मैं। और अभी थोड़ी देर में ट्रेन आएगी, फिर हम बोर्ड कर लेंगे और चलते चलो। तो दर्शकों, हम पहुँच चुके हैं मथुरा। हम उतर गए थे, हम थोड़े आलस के मारे भूल गए थे कि हमने रिकॉर्ड करने के लिए सोचा था, भूल गए। लेकिन देखो हम सखी से मिल चुके हैं, अभी हम ऑटो में बैठे हुए हैं और अभी हम गोवर्धन जा रहे हैं। देखो मुझे नहीं पता, मैं इतना पता कि मैं देखी जरूर हूँ, बाकी हम आपको रास्ते में मिलेंगे आगे चलते हुए। पहले हम थोड़ा और मैं तो लगता है मैं तो नहीं, मैंने खाना है। गोवर्धन पहुंच चुके हैं, दीदी को देखो। और मेरी जुल्फों को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरी जुल्फें मुझे ध्यान नहीं थी कि खुली हुई हैं। मैंने यहाँ क्लचर लगा रखा था और मुझे लग रहा है मैंने पीछे लगा रखा था, तो इसलिए मेरी जुल्फें हवा में उड़ उड़ के ऐसी हो गई। फिलहाल हम गोवर्धन पहुँच चुके हैं और अभी हम जहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं, दान घाटी, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से हम परिक्रमा शुरू करेंगे, अपनी परिक्रमा उठाएंगे। और ना टाइम नोट कर लियो, ओके। जब हम वहाँ उठाएंगे ना टाइम नोट कर लियो, ताकि जब हम एंड करें ना यहाँ पे आए तो हमें पता हो कि हमें कितने घंटे में करनी है, ओके। चलो चलते गाइस, हमारा गोवर्धन देख लो। मिलता रहेंगे, अंदर से परिक्रमा लगा रहे हैं, मतलब थोड़ी सी अंदर से लगती है, थोड़ी बाहर से लगती है। और अभी हम ज्ञान प्रसाद जी महाराज जो थे संत जी, उनकी जो समाधि उधर हम थोड़ी देर बैठे, हमने वहाँ थोड़ा भजन किया है और उसके बाद हमने परिक्रमा आगे से की स्टार्ट कर दी है और अब हम आगे जा रहे हैं। के दर्शन कर लिए, ठीक है। तो जो हमने स्वामी जी के उस पर क्या बोलते समाधि पे दर्शन किए थे, उसके बाद अब हम सीधा वहाँ कहीं नहीं रुके, सीधा यहाँ हम आए थे पूछी का लोटा पे दर्शन किया। अब सीधा हम जतिपुरा निकलेंगे, जतिपुरा ही जाके रुकेंगे, वहाँ दर्शन करेंगे और थोड़ी देर हम श्रीनाथ जी के मंदिर ऊपर भी जाएंगे दर्शन करने, तो हम वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल चलो चलते हैं।
गली देख रहे हो सीधी, इस गली में हम जाते हैं ना तो यहाँ से आगे आते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर। अब हम उधर चलते दर्शन करते हैं। कपाट तो खैर खुले नहीं होंगे क्योंकि इस समय ठाकुर जी जो हैं वो शयन कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो हमें दर्शन होते हैं हम दिखाते हैं आपको। हमें जाना है उधर ऊपर, वो देख रहे हो ये वाइट वाइट, हमें उधर ऊपर जाना है। चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हम चढ़ेंगे यहाँ से ऊपर उधर, चलो चलते हैं। टॉप का व्यू गाइस, ये है हमारा टॉप का व्यू और ये हमारा मेन गर्भगृह मंदिर है। और यहाँ पे श्रीनाथ जी, मैंने पता नहीं पहले बताया कि नहीं बताया, पर दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे श्रीनाथ जी की जो शयन आरती होती है, यानी कि सोने से पहले की जो आरती होती है वो यहाँ होती है। जो उनका गुजरात में कि राजस्थान में जो स्थान है वहाँ नहीं होती है, वो यहीं करवाते हैं। और यहाँ पे ना आप जब आते हैं तो आपको यहाँ पे जो गर्भगृह होता है, यानी कि जो उनका कमरा होता है जहाँ वो शयन करते हैं, उसके भी दर्शन करवाए जाते हैं। प्लस हमने आज बहुत अच्छे दर्शन किए इनके, क्योंकि हमें मंगला आरती देखने को भी मिली है साथ में, तो इसलिए। और हमने तो जब हम आए थे तब भजन गाए जाए थे, तब हमने थोड़े भजन भी सुने थे, गाए भी थे। और फिलहाल ये हमारा टॉप व्यू है और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये परिक्रमा हमारी आधी कंप्लीट हो चुकी है, आधी और करनी है, जरा सी रह गई है, बड़ी वाली कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर हम छोटी उठाएंगे। तो टाइम से उठा के टाइम से फ्री होके घर चलते हैं। तो दर्शकों, हमारी जो बड़ी वाली परिक्रमा यानी कि पूरी परिक्रमा की जो आधा पार्ट है, आधे से ज़्यादा बोलूँगी मैं, वो हमने अभी पूरा कर लिया है। और अभी हम पहले बड़ी वाली परिक्रमा का प्रणाम करेंगे, फिर छोटी वाली शुरू करेंगे। और अभी हम चलते हैं, देखो वहाँ जाके हमारी परिक्रमा ख़त्म हो जाएगी, मतलब बड़ी वाली जो होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हम छोटी वाली उठा लेंगे जो कि इसकी आधी होती है, ठीक है। तो भाई हमने राधा कुंड की जो होती है छोटी वाली परिक्रमा वो उठा ली है, अब हम वो करेंगे और बीच में हम आपको मिलेंगे। जब भी हम मिलेंगे तब तक हम चुपचाप करके चलते रहेंगे शांति से, जितना हमसे डिस्टेंस कवर हो सके उतना हम करेंगे, और जहाँ रुकेंगे हम वहाँ रुकेंगे अभी, ठीक है। तो हमारी छोटी परिक्रमा का फर्स्ट स्टॉप है चूतर टेका, जिसका नाम आपको थोड़ा विचित्र लग रहा होगा, पर विचित्र नहीं है। इस जगह का, स्थान का नाम ही चूतर टेका है। और उसकी मान्यता ये है कि ठाकुर जी जब पूरे ब्रिज में खेलते थे, यहाँ गिराजी या गिराजी के आसपास खेलते थे, तो वो यहाँ पे रेस्ट करते थे। इसलिए यहाँ पर माना जाता है अगर आप परिक्रमा लगाते हैं तो आपको 2 सेकंड के लिए यहाँ बैठना चाहिए, ताकि आपकी परिक्रमा का पूरा फल मिल सके। ये यहाँ के स्थानीय ब्रिजवासी उनकी मान्यता है। खैर हम बैठ के 2 मिनट हम यहाँ से सीधा निकलते हैं और राधा कुंड जाकर तो दर्शकों, अभी हम थोड़ी देर बैठे हुए हैं क्योंकि मेरे कंधों पे इस बैग का बोझ आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा 2 मिनट बैठते ताकि थोड़ा ये लाल लाल कहाँ से लगा रहे भाई मेरे हाथ पे? अच्छा, तो कहीं भी लगा तो हाँ, तो अभी हम 2 मिनट के लिए बैठे हुए हैं, अभी फिर हम चलना शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि मैंने जो उससे पहले क्लिप लगाई है उसमें शायद मेरी आवाज़ नहीं आई होगी, जो मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। तो मैं दोबारा से उस चीज़ को रिपीट कर लेती हूँ। तो इससे पहले हम जहाँ रुके थे उसे कहते हैं चूतर टेका, ठीक है। आवाज़ के क्या बोलते हैं, नाम आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, पर अजीब नहीं है। इस इतने बच्चों का प्रीपेड जो चलता है ना, किसी दिन इनका टेटुआ दबा दूँगी मैं। सॉरी गाइज, आई एम नॉट अ चाइल्ड हेटर। बोलने नहीं देते ये लोग मुझे, मैं क्या करूँ। मुश्किल से तो मैं कुछ काम करती हूँ, ये लोग करने नहीं देते हैं दुनिया। खैर छोड़ो, हम दोबारा से बोल देंगे। तो बात यह है कि इससे पहले हम जहाँ रुके थे उस जगह का नाम था चूतर टेका, जिसका नाम आपको बहुत अजीब लग सकता है, पर अजीब नहीं है। उस जगह का नाम ही वो है, और उसका कारण ये है कि जब ठाकुर जी यहाँ ब्रिज में खेलते कूदते थे या फिर गोवर्धन पर्वत पे खेलते कूदते थे, तो वो उस जगह पर रेस्ट करते थे, यानी कि
हाँ रेस्ट करते थे। तो इसलिए उस जगह का नाम उत्तरटेका रखा गया है। और यहाँ के लोगों की, खासकर ब्रिजवासियों की ये मान्यता है कि अगर आप परिक्रमा लगा रहे हो गोवर्धन की, ये पूरी वाली दोनों मिला के, राधा कुंड और गोवर्धन की, तो उधर आपको भले ही 1 सेकंड सही पर बैठना ज़रूरी है। ये था जो मैं फर्स्ट क्लिप में बता रही थी और शायद आपको नहीं सुनाई दिया होगा, तो मैंने सोचा रिपीट कर देती हूँ। अभी चलते हैं हम, इससे पहले हमारा पैरों के खून जो है ठंडे हो जाए। हो गए, मेरे को तो नींद आ रही है। मुझे भी नींद आ रही है, बट मैं कोई जगह देख के जहाँ पे कॉफ़ी मिलेगी वो पीऊँगी, नहीं तो मेरे सर में मुझे लग रहा है दर्द हो सकता है, फिर मेरे से सहा नहीं जाएगा क्योंकि नसें फटती है मेरी गाइस। मैं पी नहीं सकती, इसलिए मैं घर जाके अगले दिन देखेंगी। ये अगले दिन देखेगी, मैं तो पी सकती हूँ। देखो ये फ़ास्ट रख चुकी है, ये फ़ास्ट पे, मैं फ़ास्ट पे नहीं हूँ, तो मैं खा भी सकती हूँ, पी भी सकती हूँ कॉफ़ी या दूध या लस्सी, कुछ भी, ठीक है। उल्टा कोई नहीं सोचे, क्योंकि आप में से बहुत लोग सोचते भी होंगे। चलते मिलते हैं भाई, हम तो यहाँ रुके हुए हैं इस मंदिर पे, श्री विट्ठल नामदेव धाम पे। एकदम चलाओ फिर एकदम सीधो। दवा ऐसे ही लगे हैं जी। अरे जहाँ पानी लेगा वही ऊंचा हो जाएगा अपना भाई। दर्शकों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं राधा कुंड पर और हमने आचमन कर लिया, प्रणाम कर लिया है। ये जो है ये पूरा राधा कुंड है और उधर जो है ना, मतलब ये जो तुम्हें सीढ़ियाँ दिख रही है उसके उस साइड, उस तरफ है कृष्ण कुंड। तो हम यहाँ से निकल के वहाँ जाएंगे, उसके भी दर्शन करके फिर सीधा निकल जाएंगे परिक्रमा के लिए बाहर। अभी हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, थोड़ा भोजन कर लेते हैं, 5-10 मिनट ही सही, फिर उसके बाद उधर चलते हैं। उसके साथ तो ये ब्लॉग कोई एंड नहीं हो रहा, वो मर्जी हो रहा है कुछ नहीं है। तो चलते हैं जहाँ पर तो नमस्कार दर्शकों, अभी हम टाउनशिप के अंदर हैं, यानी कि मथुरा रिफाइनरी के अंदर है ना, इसकी टाउनशिप के अंदर है, क्योंकि मैं यहाँ स्टे कर रही थी। और अभी मैं जा रही हूँ बनारस, सिर्फ बनारस, लगता है मुझे काशी विश्वनाथ बुला रहे हैं बहुत जल्द। है बनारस नहीं, मैं जा रही हूँ बरसाना। और खुशी नहीं जा रही क्योंकि खुशी की बहन गौरी का एग्ज़ाम है, तो वो घर पे ही रहेगी, उसकी तैयारी करवाएगी। और खुद उसका भी एक एग्ज़ाम है, तो उसकी भी उसको तैयारी करनी है। तो मैं जा रही हूँ और मैं शाम तक वापस आ जाऊँगी। ये मुझे अभी तक मेन रोड पे छोड़ने जा रही हूँ, मतलब टाउनशिप के गेट तक, और वहाँ से मैं ऑटो लेकर चली जाऊँगी। तो हम आपको मिलेंगे बरसाना में। तब तक अब हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कंटिन्यू ब्लॉग है और मुझे नहीं पता मैं कितना ब्लॉग करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे याद दिलाना पड़ता है और मेरे को अब याद दिलवाने के लिए कोई नहीं है। कल ये थी तो मैं बना रही थी, अब मुझे कोई नहीं है तो मुझे नहीं पता मैं कितना बनाऊँगी। तो जो बनाऊँगी मैं आपको दिखा दूँगी, बस देख लीजिएगा आप। लाइक सब्सक्राइब तो करते नहीं हो तो देख ही लो, और क्या कह सकते हैं। चलो तो अभी मैं बस में हूँ और मैं बरसाना जा रही हूँ। सुबह जब मैं निकली थी घर से तो मैं पहले मथुरा गोवर्धन चौराहे पे गई थी, जहाँ से मुझे ऑटो लेना था, तो मुझे डायरेक्ट बरसाना का नहीं मिला। तो अब मैंने जो है पहले मैं गोवर्धन आई ऑटो से, और अब मुझे यहाँ से बस मिल गई है, तो मैं बस से जा रही हूँ बरसाना दर्शन करने के लिए। और बस से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि प्राइस जो था सेम ही था, ठीक है, 1 रुपये का सिर्फ डिफरेंस पड़ रहा था। इसमें 1 रुपया कम और ऑटो में 1 रुपया मेरा ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, बस से चले जाते जब दोनों ही
सेम प्राइस पे है और बस का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था निकलने का, तो मैंने कहा बस से ही चली जाती हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। अब मैं आपको बरसाना में मिलूँगी जब हम दर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपको करवा सकें, क्योंकि मंदिरों में अलाउड नहीं होता है, पर फिर भी हम ट्राई करेंगे आपको दर्शन करवाने की। और चलो मिलते हैं आपको, क्योंकि वहाँ पे मेरा टाइम पे पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि दर्शन करके मुझे टाइम पे निकलना भी है घर के लिए, और कोशिश करनी कि मुझे मथुरा का डायरेक्ट जो है वो मिल जाए, क्या कहते हैं, ऑटो। तो हम आपको मिलेंगे आगे चल के। मैं पहुँच चुकी हूँ बरसाना और अब मैं जा रही हूँ मंदिर में दर्शन करने, तो मैं मंदिर की तरफ जा रही हूँ। और फिलहाल अभी थोड़ा दूर है मंदिर, तो मैं अभी देखती हूँ अगर ऑटो की ज़रूरत पड़ी तो मैं ऑटो लूँगी, और अगर मैं बिना ऑटो के पहुँची तो फिर और मुझे उस गली में जाना है, वो जो गली दिख रही है तुमको, ये इधर से घूमते हुए जाना है। इस गेट से एंटर होकर अब हम इस गली में आ चुके हैं, और वो सामने आपको ना गली दिख रही होगी ना, वहाँ से हमें इस हैंड की तरफ जाना है, और फिर वहाँ सामने ही मंदिर की सीढ़ियाँ दिख जाएगी, तो हम वहाँ से जाएंगे। इसी रास्ते से ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो बरसाना की परिक्रमा होती है, मेरे ख्याल से 7 किलोमीटर की कुछ होती है, वो भी लगती है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ से लगती है। देखो ये मेरो प्यारो बरसाना लिखा रहा है ना, तो अगर आप उधर से जाओगे, देखो इधर चले जाओगे सीधा, ये मेरा प्यार बरसाने वाला आएगा, और इधर से निकल जाओगे तो ये मंदिर का रास्ता आ जाता है, यहाँ से सीढ़ी आ जाती है, और इस तरफ से परिक्रमा शुरू होती है, जो बरसाने की परिक्रमा होती है। पर हम परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे समय पे घर पहुँचना है इस वजह से। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे तब परिक्रमा लगाएंगे, लेकिन पहले हमें राधा रानी के दर्शन करके वो हम कर लें, जो कि वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। चढ़ रहे हैं मंदिर की सीढ़ियाँ, प्रसाद मैंने ले लिया है राधा रानी के लिए, माला प्रसाद श्रृंगार सब ले लिया है, और ऊपर जाएंगे हम, दर्शन करेंगे, और राधा रानी को भोग लगा के थोड़ी देर बैठेंगे, भजन करेंगे और घर चलेंगे। मैं दर्शन करके आ गई हूँ, ऊपर मैंने शूट किया जो मैंने आपको दिखाया, और मुझे इतनी सारी प्रसादी मिली। पहले तो ये वाली माला मिली, फिर उसके बाद में ये वाली मुझे प्रसादी मिली, और भी मुझे बहुत कुछ मिला प्रसादी में। देखो इस पन्नी के अंदर है, आपको दिखाती हूँ। पहले तो मुझे ये मिली थी प्रसादी में, ये कंगा और ये क्रीम मिली थी, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे ये वाली भी प्रसादी मिली, पूरी वाली अपने आप ही। तो आज मुझे बहुत सारी प्रसादी मिली है। अब मैं यहाँ से सीधा निकल रही हूँ वापस मथुरा जाने, वहाँ जाने में बहुत टाइम लगेगा। देखते बस मिलती कि ऑटो मिलती है, बस मिलती तो ठीक है, किराया से ले लेंगे, चलते वही हम लगा रहे हैं ये वाली मेहंदी। एक तो ये वाला लगवाई है, और दूसरा ये वाला लगवाई है, और पता नहीं जब मिट जाएगी 2-3 हैंड से निकल जाएगी, तो बस एक स्टैंड टाइप का होता है। अभी देखते हैं कि हम कुछ खाने के लिए मन मन बढ़ेगा नीचे जाके। पहली वाली वीडियो में मेरी आवाज़ आई है या नहीं आई है, पर फिर भी मैं दोबारा बना रही हूँ, ऐड कर रही हूँ कि मैंने हाथों पे अपने लगवाई है मेहंदी पे, और कि जब भी मैं बरसाना आती हूँ मैं ज़रूर लगवाती हूँ। साथ में
एंटी केमिकल ही होता है एक तरह का, बस हाथ से मेरे हाथों को तो कुछ नहीं होता, मैं जब भी आती लगवाती हूँ। पर ठीक है, इंस्टेंट होती है, 2-3 दिन में हैंड वॉश होकर निकल जाएगी। जैसे अलता होता है सेम उसी टाइप का होता है, पर ये अलते से थोड़ा अलग होता है, इसकी स्मेल भी थोड़ी अलग ही होती है। अगर आप खड़ी हो तो एक मैगी लो। नीचे बैठ जाइए और सभी से प्रार्थना पीछे वाले बैठ जाइए ताकि बोल हेलो, बोल हेलो। तेरा बड़ा मुंह और बड़ा आ रहा है, पता है तेरे को? अरे यार ऐसे नहीं। दीदी आ जाओ दीदी, गुम हो जाओ। तो भाई हमने सुबह सुबह कर लिए प्रेमानंद जी के दर्शन, जो मैंने आपको दिखा दिए। मैं सुबह मतलब 6:15 के आसपास या 6 बजे के आसपास में निकल गई थी और 7 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए थे। तो हमने दर्शन कर लिए प्रेमानंद जी। अभी मैं यहाँ पर वृंदावन में मैंने लॉकर में अपना सामान रख दिया है, जो लॉकर में होता है इसलिए। और मैं जा रही हूँ राधा वल्लभ और राधिका वल्लभ जी के दर्शन करने। उसके बाद हम घर चले जाएंगे सीधा ट्रेन लेके आज। तो चलते हम आपको दर्शन करवाते हैं। फिलहाल लेट्स गो, देखते हैं ऑटो से चलते हैं क्योंकि बहुत दूर पड़ेगा, पैदल जा नहीं सकते। तो ऑटो मोटो ढूंढते हैं राधिका वल्लभ जी के लिए और चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। दोस्तों मुझे नहीं पता कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, बट मैं दोस्तों मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन मैं कोशिश करूँगी बोलने की कि हमने दर्शन कर लिया। और आप मेरा हाल देख सकते हैं कि मेरे होली खेल के आई हूँ, लेकिन मैंने नहीं खेली है। राधा वल्लभ जी ने हम पर रंग डाला, उन्होंने वैसे होली खेली। मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी और बंदरों का आतंक मचा हुआ था, तो मैं कोई ज़्यादा वीडियो ले नहीं पाई। लेकिन जो मैंने दर्शन किए मैंने उसकी वीडियो ली है। और अभी मैं घर जाऊँगी, जिस ट्रेन से जाना था वो ट्रेन जा चुकी है। अभी जिस ट्रेन से जाने की सोच रही हूँ वो ऑलरेडी बहुत लेट रहती है, फेमस है। और देखते हैं क्या करते क्या नहीं कर, जाना तो है ही घर, तो अभी चले जाएंगे, रुक तो सकते नहीं अब। अभी फ़िलहाल मैं चाट चौपाटी पे बैठी हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ नहीं खा रहा था, मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ क्योंकि घर जाने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। तो अब एटलीस्ट मेरा पेट तो भरा रहेगा, तो अभी मैं कुछ खाऊँगी, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और मेरे इस टूटे फूटे ब्रोकन ब्लॉग को प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, आपका भला हो जाएगा मेरे ऊपर। तो टाटा बाय बाय, राधे राधे। आप सभी को होली की शुभकामनाएं और शिवरात्रि की तो मैं बहुत पहले दे चुकी हूँ, तो राधे राधे।